देविका, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे तहव्वुर राना के बारे में आप क्या विचार रखती हैं, और जब इसे वापस भारत लाया जा रहा है, आप क्या चाहती हैं ऐसे एक शख्स को जो आतंकवाद को सराहना देता है, इसे कैसे ट्रीट किया जाए? जब गोली लगी तब मैं 9 साल की थी। अब ठीक 26/11 को 16 साल होके गए। तहव्वुर राना को 16 साल बाद लाया जा रहा है, तो इस बात से मुझे ये खुशी है कि एटलीस्ट फाइनली तहव्वुर राना को लेकर आ रहे हैं। हमारी इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी उससे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पाकिस्तान में आज भी कितने आतंकवादी छुप कर बैठे हैं, और 26/11 के टाइम पे इनकी क्या प्लानिंग थी, 26/11 के टाइम पे इनकी कितने लोगों ने हेल्प की थी, वो सारी चीज़ें अभी सामने आएगी। तो तहव्वुर राना को लाने के बाद जल्द से जल्द उसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। यानी आप चाहती हैं कि उसे फांसी की सजा? जी, मैं यही चाहती हूँ कि तहव्वुर राना को फांसी की सजा हो, क्योंकि उसने भी आतंकवाद पाला है, आतंकवाद को सपोर्ट किया है। 26/11 में पूरा उसका हाथ था, वो खुद एक मास्टरमाइंड है, वो खुद आतंकवादी है, तो उसे फांसी की सजा ही होनी चाहिए। देविका, आपको लोग इसलिए भी ब्रेव कहते हैं क्योंकि आपने कोर्ट में कसाब को पहचाना था, आप ही ने कहा था, वो भी इतनी छोटी उम्र में, जबकि आपके पैर में गोली भी लगी हुई थी। देविका ने जाकर कोर्ट में पहचाना कि हाँ, यही वो अजमल कसाब है जिसने इतने लोगों पर फायरिंग की थी, जिसके बाद अजमल कसाब को फांसी हुई। वो रात के बारे में ज़रा बताइए, आखिर हुआ क्या था और कितना भयावह रहा रहेगा आपके परिवार के लिए? क्या कुछ दृश्य था उस समय? 26/11/2008 की रात में मेरे पापा, मेरे भाई, मैं, हम तीनों पूना जाने वाले थे। बांद्रा से हम सीएसटी के लिए गए थे। सीएसटी में 12 और टर्मिनल प्लेटफॉर्म के सामने बैठे। उतने में मेरा भाई बोला मुझे टॉयलेट आया। पापा बोले तू जाके आजा, फिर हम टिकट निकाल के जाएंगे। जैसे ही वो गया, अचानक से बॉम्ब विस्फोट होता है, गोली फायरिंग होने लगती है। लोग भागते भागते गिर रहे, किसी के हाथ में गोली लग रही है, तो किसी के पैर, तो किसी के सर पर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ तब सब क्या हो रहा है। तभी मेरी उम्र 9 साल 11 महीने की थी। मेरे पापा ने कहा कि बेटा हम भी भागते हैं, यहाँ कुछ तो गलत हो रहा है। मैं जैसे मेरे पापा के साथ भागने की कोशिश करती हूँ, एक गोली आके मेरे राइट पैर में लग जाती है। गोली लगने के बाद मैं गिर गई, बेहोश हो गई। उसके पहले मैं एक शख्स को देखती हूँ जो बुटका सरीका, जिसके हाथ में बड़ी सी गन है, और वो अंधाधुंध गोली फायरिंग कर रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोगों को मार के उसे खुशी मिल रही है। उसके चेहरे पे कोई डर नहीं, कोई गिल्टी फील नहीं, कुछ ऐसा ये नहीं था। तो वो नज़ारा मैं आज तक कभी भूल नहीं पाई हूँ। वहाँ से मुझे सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल लेके गए। सेंट जॉर्ज में काफ़ी पेशेंट थे, डॉक्टर किसी को बेहोश कर रहे तो किसी को नहीं कर रहे। और देविका, साथ ही अगर देखा जाए तो ये जो पूरा दृश्य था आपके लिए, कई लोगों ने अपने परिवार के सदस्य उसमें खो दिए। आतंकवाद को लेकर आप इस समय क्या विचार रखते हैं? क्योंकि कई लोग हैं जो सामने आए नहीं, उसके बाद कई लोग हैं जिनमें हिम्मत नहीं बन पाई। आपके अंदर हिम्मत थी, आप सामने आई, आपने बात किया। आतंकवाद के खिलाफ आप क्या चाहती हैं? भारत सरकार अपना काम कर रही है, और कितना ज़्यादा अच्छे से करे ताकि आतंकवाद जो थोड़ा बहुत भी पल पनप रहा है वो भी ना पनपे। मैं तो यही चाहती हूँ कि आतंकवाद कभी भी कहीं पर भी नहीं बचना चाहिए। कोई भी देश में हो, कहीं पर भी जो छुप के बैठा, उसे लाकर फांसी की सज़ा होनी चाहिए, या तो आप सीधा जाके उसे मार दीजिए। कहीं भी आतंकवादी तहव्वुर राना आने के बाद हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि पाकिस्तान में कितने आतंकवादी अब भी छुप के बैठे, जो मास्टरमाइंड वहाँ बैठा है, ना जाने उनके मन में अभी भी क्या प्लानिंग होगी। तो हमारे देश को इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ये बहुत खुशी की बात है। तो मेरी मांग यही रहेगी सभी आतंकवादी के लिए कि सभी आतंकवादी को सिर्फ फांसी की सजा हो। और मेरे घर से मैं और मेरे पापा दोनों विटनेस है। मेरे पापा ने दोनों आतंकवादी को देखा था, और मैंने कसाब को।